नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर अजीत वसंत की उपस्थिति में आज कोरबा जिले के अतिशेष प्रधान पाठकों और सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया राजीव गांधी ऑडिटोरियम ट्रांसपोर्ट नगर में किया गया, जिसमें प्रथम चरण में वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष प्रधान पाठकों की काउंसलिंग की गई। इसके बाद सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई। उधर युक्ति युक्तकरण के तहत चल रहे सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया का शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने शासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए मौके पर ही विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया विसंगत और दोषपूर्ण है। इसमें पदोन्नति समेत अनेक सुविधाओं से शिक्षकों को वंचित किया गया है। शिक्षकों की मांग है कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्व की भांति संकुल से किया जाए और समस्त रिक्त पदों को सार्वजनिक किया जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, आवाज दो। हरजार जुल्म के टक्कर में, हरजार जुल्म के टक्कर में दोषपूर्ण युक्ति युक्तकरण बंद करो, दोषपूर्ण युक्ति युक्तकरण बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो, शिक्षकों का शोषण बंद करो, अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे विभाग प्रभारी बिलासपुर, ट्राइबल एजुकेशन एकीकृत शिक्षक संघ छत्तीसगढ़। मैं यहाँ पाली ब्लॉक में पदस्थ हूँ और हमारे यहाँ कोरबा जिला में विसंगतिपूर्ण काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसका सभी शिक्षक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2008 सेटअप का पालन नहीं हो रहा है, पहला। दूसरी बात, जो यहाँ पर अतिशेष जो नाम दिए गए हैं शिक्षकों को, उनके लिए पर्याप्त जो रिक्त पद है उसको छुपाए गए हैं। सभी पदों को ओपन करके काउंसलिंग किया जाए, यही मांग करते हैं। ये हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो रिक्त पद है उसको ओपन किया जाना चाहिए। जी। शासन के जो तानाशाही रवैया है, जो पहले 2008 में एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला में रहते थे, जिसको एक को विलुप्त करना चाह रहे हैं, अर्थात एक को निकाल कर केवल एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक रखना चाहते हैं। इसमें कहाँ से गुणवत्ता आएगी? और इसका हम संगठन के माध्यम से और सभी शिक्षक इसका बहिष्कार करते हैं। जो साथी काउंसलिंग में शामिल है वे बहुत कम संख्या में हैं, 10% अंदर बैठे हैं, उनसे हमको कोई आपत्ति नहीं है। जो बाहर में हैं वे लोग हम सब बहिष्कार करते हैं। मैं श्रीमती आरती केशरवानी प्राथमिक शाला भिलाई खुर्द 1 में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। यहाँ पर शासन द्वारा निर्देशित युक्ति युक्तकरण हो रहा है। सबसे पहले ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, अधिकारी उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं और वो भी इस हद तक फॉलो की जा रही है कि उसमें पूरे कर्मचारियों का, बच्चों का ही अहित है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया के बच्चों को ही शिक्षा की आवश्यकता है। सभी सरकारी स्कूल के हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और नए सेटअप के अनुसार यहाँ पर 60 बच्चों के लिए केवल एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक दिया जा रहा है। जो 2008 का सेटअप था उसमें 1+2 दिया जाता था। हमारे शिक्षकों को, हमको सहायक शिक्षक जितने भी हैं, साल में 2500 प्रकार के गैर शिक्षकीय कार्य कराए जाते हैं। पहले 1+2 का सेटअप था और उस अनुसार कार्य ले लिए जाते थे। चुनाव कार्य, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, बीएलओ कार्य, निर्वाचन और अन्यथा आदि कार्य। तो सबसे पहले ये जो सेटअप का नियम है वो ही गलत है। इसी का हम विरोध करते हैं और ये विरोध बहुत दिनों से हो रहा है। इसको शासन नहीं सुन रहा है। हम आज काउंसलिंग का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारा कोई हित नहीं है। हम गाँव में जाके, ग्रामीण में जाके, हर जगह जाके अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर एकल शिक्षकीय, शिक्षक विहीन के नाम पर अपनी मनमानी की जा रही है और स्वविवेक के नाम पर यहाँ पर ऐसे शालाओं को शो किया जा रहा है जो पहले की, मतलब जहाँ पर प्रमोशन में भी कोई नहीं गया है और
और भी किसी चीज़ में कोई जाना नहीं चाहता है। हमारी शासन से यही गुजारिश है कि जनता भी थोड़ी जागरूक हो, शिक्षक जो आपके इतने काम आते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चों को हमारे अलावा कोई नहीं पढ़ाता और सरकारी स्कूल के बच्चे ही समाज का एक अंग हैं। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। सरकारी स्कूल के बच्चे ही जो नहीं पढ़ेंगे, कल गुंडा, मवाली, बदमाश और चोर बनेंगे। वो आपके जीवन पे भी असर पड़ सकता है उस चीज़ का। 2008 का जो सेटअप है, उस अनुसार भी शिक्षा के लिए गुणवत्ता कम ही थी। उसमें भी हमको इतने सारे कार्य कराए जाते थे। एक शिक्षक 5 कक्षा में उधर भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था और छत्तीसगढ़ के जो निचले स्तर के बच्चे हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी देखने को मिला है मैडम, कुछ शिक्षकों को अंदर में ही बैठा रखे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, जो बॉस होता है, शासन यही चाहेगा कि उसकी गाइडलाइन बिना किसी तर्क के और पूरा तरीके से अनुशासनात्मक रूप से हो, हर कोई यही चाहेगा। लेकिन इसमें अहित छात्रों का हो रहा है, आपके घर के बच्चों का हो रहा है, हमारा हो रहा है और हमसे पूरा समाज बनता है, वो हमको समझना है। शासन तो चाहेगा ही, अधिकारी शासन के अधीन है। हम अपने अधिकारियों का पूरा आदर करते हैं। हम इस बहिष्कार से उनके द्वारा शासन को, हमारे मुख्यमंत्री जी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनका जो ये 2025 का सेटअप का नियम है, वो ही पूरी तरह से विफल है। उसमें कोई बच्चों का हित नहीं हो रहा है। आप नई भर्ती निकालिए, नए वैकेंसी निकालिए, एकल शिक्षकी के लिए स्पेशल वैकेंसी निकालिए, लोकल लेवल पर पोस्टिंग करिए। उसका बहुत सारे आप इतने आईएएस ऑफिसर सब बैठे हैं वहाँ पर मंत्रालय में। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि महिलाओं को और अतिशय शिक्षक लेके कहीं से भी जाके फोर्सफुली एकल शिक्षकी और शाला विहीन में भरा जाए। ये शासन की जो कमी को दर्शाता है, ये प्रहारपूर्ण और प्रेशरपूर्ण नीति।